ये हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड लिखा हुआ है, प्रपोज सोल्यूशन लिखा हुआ है, पर्पस क्या है इसका, स्कोप क्या है। फिर हमारे पास आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये सब आप पढ़ोगे स्टार्ट में, आपको आइडिया हो जाएगा भाई किस तरह की आपने बनानी है। ठीक है, फिर आपको इसमें हमने जो है डिज़ाइंस प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और डिज़ाइन जो है आपके पास कोई भी कस्टमर देख सकता है उसको इस तरीके से, ये आपके पास पूरा है। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आ गए हम डायरेक्ट में, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट फंक्शनल वाला काम कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट आप लोग पढ़ लेना आराम से। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है डिजाइंड एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो आप जो वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो HTML CSS में, जब आप करोगे, जब मल्टीपल HTML CSS पेजेस बनाते हो आप HTML के, तो वो सिंगल पेज नहीं रहता आपके पास। ठीक है, वो मल्टी पेज हो जाता है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन आपके पास है, मतलब वो रिएक्ट के थ्रू या फिर jQuery के थ्रू आप बनाओगे। तो सिंगल पेज हम रिएक्ट के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है आपने। इसके अंदर पेजेस होंगे, मेन्यूज ऑप्शन होंगे दैट रिप्रेजेंट एंड चॉइस ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। जो अभी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके नेविगेट करना है, क्या करना है, जो चॉइस होगी यूजर की वो एक्टिविटीज कर सकता है। द पेजेस, मेन्यूज एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स मस्ट बी डिजाइंड इन अ विजुअली अपीलिंग मैनर विद अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, कलर एंड एनिमेशन। मतलब आपने एनिमेशन भी इस्तेमाल करनी है, कलर्स भी इस्तेमाल करना है, फॉन्ट्स भी इस्तेमाल करने हैं। ऑल ऑफ दीज शुड ऑल्सो बी लेड आउट इन अ रिस्पॉन्सिव मैनर। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके पास। तो पहली रिक्वायरमेंट है, आपने होम पेज बनाना है। अब होम पेज में क्या क्या करना है वो ये बता रहे हैं आपको। अपॉन लॉन्चिंग द वेबसाइट यूजर शुड बी शोन अ होम पेज दैट डिस्प्लेज अ डिजाइन गैलरी एंड मेन्यूज फॉर डिफरेंट फीचर्स। तो आपके पास डिजाइन गैलरी आपके पास एक डिजाइन गैलरी होनी चाहिए। ठीक है, और डिजाइन गैलरी के अलावा आपके पास मेन्यू आपके पास होना चाहिए, मेन्यूज फॉर डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, डिफरेंट फीचर्स के लिए आपके पास वहाँ पे एक मेन्यू होना चाहिए। ठीक है, values for these can be displayed as a table or an image gallery with hard-coded data or from the JSON TXT files since there is no database functionality for the site। मतलब कि ये कह रहे हैं कि आपके पास डेटाबेस तो है नहीं, तो आप या तो जो डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं वो या तो आप हार्ड कोडेड रख लें, या तो आप JSON या TXT फाइल से लेके आए। तो हमारे पास इमेज गैलरी होगी, तो इमेज गैलरी आप फिलहाल हार्ड कोडेड बना सकते हो। मतलब कि 2 3 4 इमेजेस आपने डिस्प्ले करवानी है, इससे ज़्यादा आप करवाने का मसला नहीं है। ठीक है, तो होम पेज है आपके पास। ठीक है, फिर पेजेस आपके पास कितने हैं वो आपने सबसे पहले पेपर पेन लेके आपने नोट कर लेना है कि भाई पेजेस कौन कौन से आपके पास। ठीक है, फिर व्यूइंग डिजाइन स्टाइल्स। अब डिजाइन स्टाइल्स आप डिस्प्ले करवा रहे हो तो एक डिजाइन का पेज होगा सीधा सीधा। नीचे इन्होंने बताया हुआ भी है कि कौन कौन से पेजेस होने हैं और क्या क्या काम करवाना है, वो पूरा इन्होंने चार्ट भी दिया। यूजर शुड बी एबल टू व्यू डिजाइन स्टाइल्स बाय सेलेक्टिंग कैटेगरीज फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास प्री डिफाइंड लिस्ट होगी, उसमें से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मतलब एक डिजाइन का पेज होगा जहाँ पे आपके पास एक सेलेक्ट मेन्यू होगा जिसमें आपको लिस्ट आ रही होगी। कोई भी आपने लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिया कि भाई कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, जो भी आपने सेलेक्ट किया वो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, नीचे फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, द साइट कैन ऑल्सो फीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स सच एज contemporary styles, elegant look and so on। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे होंगे, तो वो ट्रेंड्स दिखाने हैं। मतलब कि आपके पास एक ऑप्शन, हम ज़्यादा आगे चलेंगे शायद। कैटेगरीज कैन इंक्लूड लिविंग रूम, किचन, बेडरूम एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि एक लिस्ट आ रही होगी। अब लिस्ट आ रही होगी तो डिजाइन स्टाइल्स आ रहे होंगे इसमें, फिर आपने कैटेगरीज डिस्प्ले करवानी। कैटेगरीज का एक अलग मेन्यू होगा जिसमें आपके पास कैटेगरीज लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, इस तरीके से आपके पास ये कैटेगरीज होंगी। अब यहाँ पे फीचर डिफरेंट ट्रेंड्स। अब एक ट्रेंड का आ गया, मतलब एक आपके पास लिस्ट आ गई, एक कैटेगरी आ गई आपके पास, और एक आपके पास ट्रेंड्स आ गया। मतलब तीन, अब तीन फिल्ट्रेशन आ गया आपके पास। ट्रेंड से भी कर सकते हो आप, कैटेगरी से भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे डिजाइन उससे भी कर सकते हो, डिजाइन से भी। ठीक है, तो ट्रेंड्स आ गए आपके पास, यहाँ पे आप ट्रेंड्स भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आगे और भी डिफाइन हुआ है, इन्होंने डिटेल में डिफाइन किया कि कौन कौन से ट्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है, ईच डिजाइन पेज विल इंक्लूड इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द डिजाइन। आप यहाँ पे इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की लिस्ट आप डिफाइन करोगे। यूजर शुड बी एबल टू व्यू द कॉस्ट ऑफ ईच डिजाइन, मतलब कॉस्ट भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताते जा रहे हैं कि आपके एक प्रोडक्ट के अंदर इमेज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, तो सारी डिटेल्स बताते जा रहे हैं। तो दूसरा पेज हो गया डिजाइन का आपका। ठीक है, फिर नीचे आओगे आप तो यहाँ पे प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइन गैलरीज। यूजर शुड be able to view details of different designers so that they can contact them later for expert advice। अब ये डिजाइनर्स का पेज आ रहा है, मतलब कि कौन डिजाइनर्स हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, तो वो डिजाइनर्स का पेज आएगा जहाँ पे वो डिजाइनर्स का आप लिस्ट कराओगे कि भाई ये भी डिजाइनर है, ये भी डिजाइनर, ये इतने चार्ज करता है, ये इतने चार्ज करता है। वहां पे जाके आप उसके अगर प्रोडक्ट दिखाने के भाई इसने ये बनाया, तो वो भी डिस्प्ले करवा सकते हो आप। ठीक है, फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आ गया आपको कि आपने सर्च और सॉर्ट करवाना है।
ठीक है, सर्च सॉर्ट कैसे कराओगे, यूजर शुड बी एबल टू सर्च फॉर स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट स्टाइल्स और प्रोजेक्ट यूजिंग सर्च बार। अब सर्च बार भी होगा एक आपके पास, ठीक है, तो सर्च बार भी आ गया आपके पास। अब प्राइसिंग का भी आएगा यहाँ पे आगे, यूजर शुड बी एबल टू सॉर्ट द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल नेम स्टाइल और प्राइस। अब नेम स्टाइल और प्राइस भी आ गया। इस तरीके से अगर आपने मोबाइल की वेबसाइट, अगर आपने मोबाइल लेना परचेज करना होता है तो वॉट मोबाइल करके एक वेबसाइट आपको शायद, उस पर जाते हो आप, वहाँ पे रेंज बताते हो कि भाई स्टार्टिंग रेंज ये है, एंड रेंज ये है, इसके दरमियान में मेरे को कोई मोबाइल दिखाओ, तो मोबाइल दिखा देता है। वैसे ही आपने भी यहाँ पे फिल्टर रखना है कि भाई आप प्राइस बताओगे कि मेरे को मिनिमम ये चाहिए तो इतना आपके पास आएगा, वो फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। और ये रियल टाइम हो रहा होगा, जैसे ही आप चेंज करोगे वो नीचे खुद ब खुद चेंज हो रहा होगा, बटन क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर फीडबैक का पेज आ गया आपके पास, कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। अब ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स, अब वो प्रोडक्ट्स की जो बात कर रहे थे वो प्रोडक्ट्स आ गया आपके पास, ठीक है। यूजर्स कैन व्यू अ लिस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी बाय टाइप। अब कैटेगरी बाय टाइप आ गया, ईच प्रोडक्ट लिस्टिंग विल इंक्लूड एन इमेज डिस्क्रिप्शन प्राइस यूजर रिव्यूज। अब ये आपके पास इन्होंने बता दिया कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज बता रहे हैं। अब पहले कैटेगरीज आ गई, फर्नीचर, लाइटिंग, डेकोर, ये आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई सारी। इसकी सब कैटेगरीज भी बता रहे हैं, अब ये सारी आपने रखनी पड़ेंगी। अब जो नैपबार आप बनाते हो, नैपबार के अंदर आपने प्रोडक्ट लिखा है, उसके अंदर कैटेगरी का ऑप्शन रख दिया आपने, ठीक है। कैटेगरी के अंदर आपने सारी कैटेगरीज दिखा दी, प्रोडक्ट करा, नीचे कैटेगरीज आ गई। अब किसी एक के ऊपर होवर करोगे तो और सब कैटेगरीज खुलती हैं, वैसे भी जा सकते हो आप, जैसे वो आप उस पेज पे जाके वहां पे जाके सेलेक्ट कर लो तो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपके ऊपर ऑप्शन आपके पास है, जितना आपके पास विजिबल होगा आपको, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने बता दी कितनी है हमारे पास, बेडरूम, किचन, डेकोर, लाइटनिंग और फर्नीचर, ये आपके पास जो है पांच है। इसके अंदर इनकी पांच पांच कैटेगरीज है। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है ये आ रहा है, यूजर कैन सेलेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फिल्टर सच एज कैटेगरी है, वही चीज रिपीट करते जा रहे हैं बार बार, ठीक है। यूजर रिव्यूज आ रहे हैं, फिर अबाउट अस का पेज आ रहा है, और ये आपका एक साइट मैप आ गया। अब ये साइट मैप नहीं समझ आ रहा, साइट मैप आके देख लो, साइट मैप से क्लियर हो जाएगा क्या बनाना है आपने। होम पेज बनाना है आपने, डिजाइन स्टाइल्स का पेज बनाना है जिसके अंदर आपके पास लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम और आपके पास कंटेम्प्रेरी स्टाइल और एलिगेंट लुक, इस तरीके से आपके पास ये आ रहे हैं डिजाइन, ठीक है। फिर आपका प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स गैलरी, डिजाइनर्स गैलरी जो मैंने आपको बताया कि हर डिजाइनर का आप वहाँ पे डिफाइन करोगे कि हमारी टीम में ये डिजाइनर्स हमारे पास हैं, उसकी कॉस्ट बताओगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताओगे, वो डिजाइनर है। फिर प्रोडक्ट गैलरी आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर फिर ये आ गया फर्नीचर, किचन, लाइटनिंग। अब फर्नीचर के अंदर क्या क्या आएगा वो भी बता रहे हैं, फर्नीचर के अंदर यही चीज़ आएंगी। फिर कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, अबाउट अस और साइड में, ठीक है। तो हमारे पास मेन जो पेजेस हैं, सबसे पहले हम मेन पेजेस के ऊपर आ रहे हैं, और पहले हम सबसे पहले राउटिंग कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो राउटिंग करने के लिए हम इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, रिएक्ट राउटर डॉम। अभी सिंपल हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट से, और आपके पास ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है और npm इंस्टॉल चलाया आपने जी। जैसे ही मसला हो, मुझे बता देना फौरन, ठीक है। तो npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट से आपने कमांड चलाई है, आप पहली वीडियो देखोगे उसमें ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो npm स्पेस क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, तीन चार क्लासेस जिससे लिए वो उसको आइडिया होगा कैसे होती है, ठीक है। आप फोल्डर बनाओगे, फोल्डर के अंदर CMD में जाओगे, या बोलो तो बना के दिखा दो, नहीं, ठीक है। तो स्पेस लगा के डॉट लगाओगे, एंटर करोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। npm इंस्टॉल चलाना है, उसको VS कोड में ओपन कर लेना है, ठीक है। ये स्टेप आपके पहली वीडियो में है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। सिर्फ पहली वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर अब प्रोजेक्ट हमारे पास रन कर रहा है npm रन डेव से, वो रन कर रहा है और लोकल होस्ट 5173 पे आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे राउटिंग डिफाइन करेंगे, मतलब कौन सा पेज होगा और कौन सा पेज किस पाथ पे एक्सेस होगा, स्लैश पे क्या एक्सेस होगा, स्लैश अबाउट पे क्या एक्सेस होगा, तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो कंट्रोल C करके हम इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज हो गया आपका यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे अपना पहला पैकेज npm नजर आ रहा है, ठीक है। तो npm i react हाइफन राउटर हाइफन डॉम, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर हाइफन राउटर डॉम रखना है आपने, एंटर करना है, इंस्टॉलेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सही, तो रिएक्ट राउटर डॉम आपके पास इंस्टॉल होगा।
सबसे पहले आपने फोल्डर स्ट्रक्चर ही करना है अपना, प्रोजेक्ट क्रिएट कर, और ये आपके पास हुआ होना चाहिए टेक्विस से पहले, टेक्विस की रिक्वायरमेंट आने से पहले ही आपके पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होके आपके पास रखा होना चाहिए। और उसके अंदर ये राउटिंग, बेसिक राउटिंग आपके पास अबाउट कॉन्टैक्ट ये आपके पास हुई भी होनी चाहिए। बाकी राउटिंग जब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से राउटिंग करनी है। ठीक है, हो गई राउटिंग, हमारे पास राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। अब आपने इसको रन कर देना है npm, यहाँ पे आपने चलाना है npm run dev। ठीक है, npm run और dev एंटर करोगे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, और इसको कंट्रोल बैक टिक करके आपने इसको फिलहाल बंद कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ES7 की आप एक एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, तो एक्सटेंशन का टैब होगा आपके पास, यहाँ पे ES7 एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है। इसी क्लास, चौथी क्लास से फिर बता रहा हूँ कि ES7 एक्सटेंशन हम इसमें ऐड करते हैं। ES7 आपने इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे, और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। रिएक्ट हो या रिएक्ट के अलावा आगे कोई भी आपके पास रिएक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, फिर ये करना है आपने कि आपने अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो आप अपने फाइल्स के अंदर आ जाओगे, आ जाओ, बैठना है ना, आओ आओ बैठो, हाँ बैठो बैठो। ठीक है, फाइल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और फाइल के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, एसआरसी का फोल्डर है हमारे पास। इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपके पास app.css, app.jsx, index.css और आपके पास main.jsx है। main.jsx को कुछ नहीं करना आपने, आपने आना है index.css में, और यहाँ से सारी आपने css क्लियर कर देनी है। फिर आपने आना है app.jsx में, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे से क्लियर कर देना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने app.css में आना है, इसको भी आपने यहाँ से क्लियर कर देना है। ठीक है, आपका ये ऑटो सेव पे होना चाहिए, क्योंकि बार बार सेव करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने सेव किया। तो इसको आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाके आप उसको ऑटो सेव पे करें। सही है, ऑटो सेव है आपके पास। अब क्या करना है, यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर है, इस एसेट्स के फोल्डर को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, या इसको मूव कर देना है कहाँ पे आपने, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। जो भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होंगी वो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखोगे। जिस तरीके से आपके पास जो डेटा जेसन की फाइल होगी वो भी स्टैटिक ही होगी, प्रोजेक्ट के लिए आपकी स्टैटिक ही होगी, तो वो आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो जेसन की फाइल कहाँ रखेंगे आप, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तीन फाइलें होंगी हमारे पास, अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें तीन होंगी, डिजाइनर्स की, प्रोडक्ट्स की, और एक और हमारे पास होगी, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से एसेट्स के फोल्डर को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, और ये हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन हमने कर दिया। आपने जो फोल्डर्स बनाने हैं वो कौन कौन से, पेजेस का और एक कंपोनेंट का। ठीक है, कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होंगे जो कोड ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा रखोगे, या फिर जो आपने रीयूज करना है तो उसके लिए आप अलग से बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना रहे हैं, एसआरसी के फोल्डर के अंदर ही बनना चाहिए, आपने याद रखना है। कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनेगा हमारे पास, साथ में हमारे पास एक फोल्डर बनेगा पेजेस के नाम से। ठीक है, पेजेस के नाम से आपने बना लिया। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, अब पेजेस बनाने हैं। आपने पेजेस देख लिए कौन कौन से पेजेस थे, होम, अबाउट, गैलरी, प्रोडक्ट्स, नहीं देख लेते हैं ना, अभी मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट हो गया। हाँ, होम, डिजाइन, डिजाइन। ठीक है, आपके पास डिजाइनर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से नाम दे सकते, क्योंकि नेपवार में इतना बड़ा तो नाम नहीं रखोगे आप, तो डिजाइन। ठीक है, और आपके पास आएगा डिजाइनर्स तीसरा, फिर प्रोडक्ट्स आएगा आपके पास, और फिर आपके पास आएगा कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक, अबाउट अस। ठीक है, बस याद दिला देना मुझे। सही है, तो पेजेस के अंदर हम यहाँ पे अपनी फाइलें क्रिएट करें। पेजेस के लिए कौन कौन से पेजेस हैं आपके पास, सबसे पहले होम पेज है, तो न्यू फाइल ली हमने यहाँ पे, और हम लिख लें यहाँ पे एच कैपिटल एच ओ एम, होम पेज डॉट jsx। ठीक है, होम पेज, पेज का कीवर्ड मैंने जोड़ दिया है ताकि यूनिक मुझे पता चल जाए कि मेरा ही है। ठीक है, होम पेज डॉट jsx करके मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा पेज कौन सा था, डिजाइन।
डिजाइंस पेज डॉट JSX, फिर डिजाइनर्स पेज डॉट JSX, प्रोडक्ट पेज डॉट JSX, ठीक है। और रिएक्ट के लिए सारे कंपोनेंट्स हैं, पेज कोई भी नहीं है, हमारे लिए पेज है क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर दिखेगा। कॉन्टेक्ट पेज डॉट JSX और अबाउट पेज डॉट JSX। और आपके पास एक था साइट मैप। साइट मैप आपने अपनी वेबसाइट में देना होगा ताकि किसी को नेविगेट करना है, किसी को नहीं समझ आ रहा आपके प्रोजेक्ट में क्या कौन कौन से पेजेस हैं, तो साइट मैप वाले पेज पे जाए, अब वहां से जाके वो नेविगेट कर जाए किसी के ऊपर भी पेज के ऊपर जाना है जिसके ऊपर वो नेविगेट। अभी हम फिलहाल नहीं करें, साइट मैप जो है ना हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी पेजेस का फोल्डर आ गया हमारे पास, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स के फोल्डर आ गया। इसमें क्या क्या रखेंगे हम, हेडर और फुटर, मतलब नैव बार आपका और आपका फुटर। तो नैव बार का यहाँ पे आप फाइल आ जाएगी नैव बार कंपोनेंट डॉट JSX। ये गलती नहीं करना कि आपके पास जो है कैपिटल स्मॉल का फर्क मत करना, ठीक है। कंपोनेंट किसी में कंपोनेंट सही लिखा है, किसी में गलत लिखा है, कैपिटल आपके जो स्पेलिंग है उसकी गलती मत करना। और ये जो कीवर्ड है आपके पास कंपोनेंट जो आप खुद से जोड़ रहे हो, सेम एज इट इज सब में होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को जब नंबर दे दिया, किसी को फुटर कंपोनेंट दिया पूरा नाम, तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वरना आपका देख के पता चल जाएगा कि अनप्रोफेशनल काम है, ठीक है। ये सारी चीजें नोट की जाती हैं आपके पास, ठीक है। नंबर कंपोनेंट आ गया, साथ में हम यहाँ पे फुटर कंपोनेंट डॉट JSX, ठीक है। तो फुटर कंपोनेंट डॉट JSX आ गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसकी राउटिंग करनी है ऐप डॉट JSX के अंदर। उससे पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब हर फाइल के अंदर जाके RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट करना है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन जब बनेगा और वो एक्सपोर्ट होगा तभी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं हो सकता। तो आपने सब फाइल में जाना है आपने यहाँ पे, और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट RFC करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फाइल में भी जाके हम यहाँ पे करें रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एंटर, ठीक है। अबाउट पेज के अंदर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एंटर, RFC। आज हम अपने सारे राउटिंग कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगर टाइम बचेगा तो हम नेटवर्क की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं ये आपने कोशिश करना है कि नेक्स्ट क्लास तक आप भी इसको कंप्लीट कर लो वीडियो फॉलो करके, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट बनता कैसे और बनेगा कैसे। इंडिविजुअल फॉलो करोगे तो ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। जो आपको काम मुश्किल लग रहा है वो आप अपने टीम मेंबर से पूछ लोगे कि अगर वो कर सकता है तो वो उसको दे देना आपका काम। जिस तरीके से राउटिंग किसी को मुश्किल लग रही है तो राउटिंग ना करे, फ्रंट एंड वाले पे चले जाए, राउटिंग वाला बंदा एक अलग रखो, तो काम डिवाइड करना है आपने, ठीक है। अब ऐप डॉट JSX के अंदर आना है आपने, और ऐप डॉट JSX के अंदर भी आपने क्या करना है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। और अब हम यहाँ पे राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमारा राउटिंग का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे, अब ये सजेशन आ रहा है, सजेशन के लिए इंटेलिजेंस कौन कौन सी होगी वो मैं बता दूंगा। गेटअप को पायलट होता है आपके पास, ठीक है। टैब 9 की एक्सटेंशन होती है, सारी एक्सटेंशन होती है, वो आपको हेल्प करेंगी कोड लिखने के अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि AI का उन्होंने मना किया है, तो ऐसा कोड जो आपको लग रहा है कि आपके नज़र से आपका सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो उसको खुद से लिख लो, ठीक है। ज्यादातर कोड ये वही सजेस्ट करेगा जो आपने जैसा लिखते हो वैसा ही कोड ये सजेस्ट करता है आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे राउटिंग डिफाइन करें, और राउटिंग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर लिखेंगे, एक राउटर बनाएंगे। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर। अब ये सजेशन आ रहे हैं मेरे पास, ये आ रहा है इंटेलिजेंस की वजह से। अब मैं फिलहाल इसको ऑफ तो नहीं कर सकता, खैर इसको क्रिएट ब्राउजर राउटर आप यहाँ पे लिखोगे। ये आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि आप उस वेबसाइट पे चले जाएं रिएक्ट राउटर डॉम की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब क्रिएट ब्राउजर राउटर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आप इसको एंटर करें, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको मेथड की तरह एक कॉल कर देना है, ठीक है। इस मेथड के अंदर आपने क्या करना है कि इस मेथड के अंदर अब आएगा आपका सबसे पहले एरे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, और एरे हमने बनाया था, तो एरे बनाया है इसके अंदर। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आपके मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है।
ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? समझ आ रहा है भाई? नहीं समझ आ रहा सवाल कर देना फौरन। ठीक है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे हम। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो आपका जब पेज बनेगा तो आर एफ ही होगा ही होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपने, इसके अंदर आना है आपने, यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है, पी ए पी एच पाथ डिफाइन करोगे। पाथ के अंदर सबसे पहला पाथ आपके पास होता है स्लैश का, कि स्लैश पे आपने क्या दिखाना है, तो स्लैश लगाया आपने, और स्लैश पे आप क्या दिखाएंगे, होम। तो एलिमेंट लगाया आपने यहाँ पे एलिमेंट, और एलिमेंट कॉल करके आपने यहाँ पे डिव आ रहा है आपने, डिव नहीं करना आपने, आपने क्या करना है यहाँ पे होम पेज, क्योंकि आपने सेपरेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो होम लिखेंगे हम यहाँ पे, और होम किस तरह कॉल करेंगे हम, एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिस तरीके से बी आर एच आर होता है वैसे ही आपने यहाँ पे कॉल कर देना है। तो होम लिखोगे आप यहाँ पे, होम पेज आ रहा है आपका, डायरेक्ट एंटर किया आपने, इंपोर्ट हो जाना चाहिए ऊपर, ये चेक कर लेना, और यहाँ पे इसको स्लैश करके आपने क्लोज कर देना है। सेव किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और सेव करने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ पे है कि आप यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर डिफाइन करें। अब ये जो एरर दिख रहा है आपको, ये एरर नहीं है, ये बता रहा है कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। लिखा हुआ है राउटर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, तो ये एरर नहीं है, एरर जो होगा वो अलग से पता चलेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, राउटर प्रोवाइडर डिफाइन करना है, जैसा आपको दिख रहा है सामने वैसे ही आपके पास है। ये आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो फॉलो कर लेना पूरी राउटिंग की। ठीक है, आपने इसमें राउटर का एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको, इसके अंदर आपके पास एक राउटर आता है, आपने वो राउटर लगा देना है। ठीक है, तो ये राउटर आपने डिफाइन कर दिया, सेव किया, अब वो एरर भी चला गया, आपने राउटर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं होम पेज के अंदर, और हम यहाँ पे होम पेज के अंदर फिलहाल यहाँ पे होम लिख रहे हैं, ताकि कुछ डिस्प्ले हो, जब कुछ नहीं होगा तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। होम कॉल कर दिया हमने, अब हम पेज अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में जाके इसको अब ये रीलोड खुद ही हो रही है, चेंजेस आ गए तो खुद ही रीलोड हो रही है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर टाइम ले रहा आ गया आपको, ठीक है, टाइम ले रहा है तो बंद करें इसको, दोबारा ओपन कर लें। होम लिखा हुआ आ गया, मतलब होम पेज आपका सही चल रहा है। अब हमने क्या करना है कि जब मैं स्लैश यहाँ पे अबाउट लिखूँ तो अबाउट पेज पे जाए मेरा, स्लैश अबाउट। ठीक है, अबाउट पेज पे अभी मेरे पास ये एरर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर 404 नॉट फाउंड, मतलब पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अब आपने इस एरर को भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई डेवलपमेंट पे, अगर आपकी कोई वेबसाइट पे जा रहा है और वो पेज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे एक आपका बनाया हुआ एरर शो होगा। तो उसके लिए हम एक एरर पेज खुद से डिजाइन करेंगे, और एरर पेज के लिए यहाँ पे एक एरर पेज आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, एरर पेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इस पे भी आपने आर एफ सी करना है, और खूबसूरत सा एरर पेज जिसके अंदर आपको जिस तरह गिटअप पे आता है, गिटअप पे आपके पास एक अवतार बनाता है गिटअप का उनका जो है, इस तरीके से कोई अवतार डाल के आप करना चाह रहे हो, मतलब कि इतना वो नहीं हो, सीरियस नहीं हो थोड़ा सा, ताकि बंदा समझ जाए कि वो गलत पेज पे आया है बस। ठीक है, सेम चीज होती है आपके पास। ठीक है, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट का मैंने मैसेज डाल दिया फिलहाल, और किसी भी पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास ये एरर डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो इसके लिए आपने वापस से जाना है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, और यहाँ पे अगला पाथ आपने डिफाइन करना है, जो यूनिवर्सल पाथ होगा आपका, जो सारे पेजेस अगर नहीं होंगे तो ये पेज दिखाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे यूनिवर्सल, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल बना रहा हूँ। ठीक है, और यूनिवर्सल के लिए यहाँ पे एंटर किया मैंने, पाथ डिफाइन किया मैंने, और पाथ होगा आपका स्टैटिक। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था स्टैटिक आप डिफाइन करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, यूनिवर्सल जितने भी सारे रह गए वो सारे ले लेगा ये। ठीक है, फिर कॉमा लगा के एंटर, और एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपना एरर पेज। ठीक है, एज अ सेल्फ लोडिंग पेज। ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया, इंपोर्ट हो गया आपके पास। अब एरर पेज आपके पास यहाँ पे एरर पेज आना चाहिए। ठीक है, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये इतना लोड हो रहा है सिस्टम की वजह से, क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से इतना लोड हो रहा है। इसमें इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हुई हैं,
तो इसकी वजह से स्लो चल रहा है, वरना आपके पास ये फौरन रीलोड हो जाएगा, फौरन नजर आएगा। जिस तरह हम कल कर रहे थे तो कल आपको फौरन नजर आ रहा था, ठीक है। तो सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब आप डिस्प्ले करवा रहे होगे अपना प्रोजेक्ट, तो आपने वो वाला लैपटॉप पे करवाना है जो फास्ट हो थोड़ा, उसमें अंदर फजूल चीज़ें कुछ ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर पाइथन भी चला रहे हैं सर, सब चीज़ें चला रहे हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। अब एरर पेज हमारे पास आगे इसी तरीके से हम यहाँ पे और पेजेस डिफाइन कर देंगे। सारे पेजेस आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। पाथ, कौन सा है हमारा अगला पेज, कौन सा पेज था, डिज़ाइन, डिज़ाइंस करके एलिमेंट के अंदर आपने डिज़ाइन पेज कॉल कर देना, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना है। अगर आप ये इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो दे रहा है आपको, तो इंपोर्ट नहीं हो रहा ऊपर, आपने कंट्रोल स्पेस बार करना है और एंटर करना है यहाँ पे आपके पास, तो डिज़ाइन पेज आपके पास आ गया, डिज़ाइन पेज, ठीक है। इसी तरीके से डिज़ाइनर पेज भी हमारे पास है, तो पाथ आ गया हमारे पास, डिज़ाइनर्स, ठीक है। इंपोर्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार। फिर कौन सा है, प्रोडक्ट, पाथ, मैं इसको गिटअप पे रख दूंगा, आपको मिल जाएगा लिंक इसका, ठीक है। और एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। लास्ट फाइल भी मैंने आपको अपलोड जैसे कि शेयर करनी थी, वो रह गई है, मैं आज वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर कौन सा है, अबाउट ही है, प्रोडक्ट के बाद कौन सा है, अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस भले ऊपर नीचे होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है आपने वही रखना है। अगर उन्होंने होम पहले दिया हुआ है तो आपने होम ही रखना है, आप अबाउट नहीं रख सकते। नेटवर्क में सेम सीक्वेंस आपने चलाना है, ठीक है। वो हर चीज़ एक एक चीज़ आपकी नोट करेंगे। तो अबाउट पेज है हमारे पास। राउटिंग में भले 19-20 हो जाए, क्योंकि आप राउटिंग में जब पाथ कॉल करोगे तो वो जब उसको पाथ मिलेगा तो वो वही पेज दिखाएगा, ठीक है। अबाउट पेज है, फिर आपके पास कौन सा है, अभी सजेशन आ रहा है इसलिए मैं साथ साथ लेते जा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा रह गया, फीडबैक रह गया, और अबाउट तो ऊपर आ गया ना, फीडबैक, साइड मैप अभी हमने डाला नहीं है तो नहीं है। कॉन्टेक्ट आ गया, अबाउट आ गया, डिजाइनर्स आ गया, डिजाइन आ गया, फीडबैक आ गया, होम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये सारे पेजेस आपके पास आ गए। तो अब आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। अब अबाउट के पेज पे आपको अबाउट का पेज नजर आएगा। तो अब क्योंकि हमने लिखा नहीं है कुछ भी अबाउट के पेज में, तो यहाँ पे आप जाके लिखेंगे जब, तो आपको फिर नजर आएगा, वरना ये खाली ही आएगा आपका। ठीक है। तो अब हमारे पास अबाउट के पेज के ऊपर अबाउट दिखाएगा। About- अच्छा, स्क्रीन जब नज़र नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे, अगर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आप इंस्पेक्ट करेंगे और वहाँ जाके एरर चेक करेंगे। आपके पास ये काफ़ी बार होगा कि वाइट स्क्रीन आ जाएगी आपको, इसका मतलब कोई ना कोई एरर है और वो यूआई का एरर है। तो आप जाके चेक करें, F12 करें, यहाँ पे आपको कंसोल मिलेगा और कंसोल में आपको ये एरर आपने पढ़ना है क्या आ रहा है, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ, आया, लाल लाल एरर, ये लाल लाल एरर जो आ रहा है यही तो एरर है। फीडबैक पेजेस
नॉट डिफाइंड मतलब आपने फीडबैक लिखा है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। जब भी आ रहा है नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, आपने इस्तेमाल किया है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया, तो जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे आप फीडबैक पेज के ऊपर कंट्रोल स्पेस बार कर दें और एंटर कर दिया। ठीक है, आ गया अबाउट पेज। ठीक है, अब ये रिलोड नहीं होता आपके पास। जब वो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल वैसे ही रहेगा। अभी देख रहे हो आप, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ यूआरएल, ये रिलोड हो गया। ये रिलोड नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि हम यूआरएल से जा रहे हैं, तब भी आप यूआरएल जब भी डालोगे तो वो चेंज हो गई और रिलोड हो गई। हम जब नेटबार डालेंगे तो, और नेटबार से जब डालेंगे तो ये आपका कंसोल भी रिलोड नहीं होगा, वैसा का वैसा सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो आपके ये सारे पेजेस आ गए। डिजाइनर्स के अंदर आपका डिजाइनर्स आ रहा होगा। ठीक है, तो सारे पेज आपके पास तकरीबन आपने सेट कर लिए, मतलब आपकी राउटिंग हो गई, आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है, अब आपका क्या काम है। अब आप सबसे पहले होम पेज से स्टार्ट करेंगे, और होम पेज पे हमारे पास नैपबार आएगा। उसके लिए नैपबार सबके, क्योंकि सबके लिए नैपबार है तो नैपबार आपने एक बनाना है। तो नैपबार क्योंकि हम बूट स्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बताया था लास्ट टाइम हमने, तो बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करोगे आप, या अगर आपने कस्टम बनाना है तो कस्टम बना लो। ठीक है, क्या करना है, बूट स्ट्रैप। जब बूट स्ट्रैप आपने इस्तेमाल करना है तो आप बूट स्ट्रैप यहाँ पे सर्च करें। रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ जाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट में बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, ये क्यों, अगर इसमें देख लें, अगर यहाँ पे हम, तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से दी हुई होगी रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के साथ जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं आपके पास। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि इंटेल कोर आई फाइव या आई7 के ऊपर बनाया आप इसको। 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास, फिर कलर आ गया एसवीजी है, फिर हार्ड डिस्क होनी चाहिए, माउस होना चाहिए, कीबोर्ड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबके पास होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आप क्या करेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये बता रहे हैं कि आप विजुअल स्टूडियो कोड आईडी इस्तेमाल करें या नोट पैड इस्तेमाल करें। बाकी तो हम करते नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड हम करें, तो एक रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ से आपने कंप्लीट कर ली। फिर HTML5 CSS3 बूट स्ट्रैप ऑप्शनल लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल दिया हुआ है इन्होंने, ये भी ऑप्शनल है कि अगर इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, तो ऑप्शनल है आपके पास ये। फिर jQuery आ गया आपके पास, जावास्क्रिप्ट है, फिग्मा टूल किट है। अब क्या करना है आपने, जब आप फिग्मा किस किस को आता है, फिग्मा अगर आता है आपको और आप रिस्पॉन्स अगर आप कर रहे हो तो आप एक फिग्मा का डिजाइन भी बना लेना, ताकि ये कि जब आप दिखा रहे होगे तो आप बताओ कि भाई हमने पहले फिग्मा पे डिजाइन बनाया और फिर हमने उसको कोड पे लाया। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देखने हैं कि आप कहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एंगुलर 9, और फिर यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट जेएस 18 और हायर। ठीक है, और फिर आ रहा है एंड एक्सएमएल। फिर जेसन से डेटा गेट करना है तो हम यहाँ पे रिएक्ट इस्तेमाल करें, ऊपर आप विजुअल स्टूडियो कोड और आपका जेसन आ गया। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप आपका लिखा हुआ है यहाँ पे बाकायदा, तो आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप बूटस्ट्रैप से इस्तेमाल करो, लेकिन वो नहीं है, सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं दोबारा हम। बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताया था रिएक्ट का अपना बूटस्ट्रैप है, और एक बूटस्ट्रैप जो आप खुद इस्तेमाल करते हो, अगर वो इस्तेमाल करना है तो CDN जाके index.html में जाके लिंक करोगे और उसको इस्तेमाल करोगे। बूटस्ट्रैप का अपना करना चाह रहे हो, बूटस्ट्रैप का अपना कर सकते हो। ठीक है, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जेसन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। जब जेसन डेटा आता है ना, तो जेसन डेटा का मतलब होता है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, जो एरे एरे होता है, जिसका एरे होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और जो एरे आ रहा होता है वो खुद भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है बेसिकली आपके पास, तो वो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो जेसन ऑब्जेक्ट होता है। जब आप उसकी कीज को भी आप स्ट्रिंग में कर देंगे। की वैल्यू पेयर आपने पढ़ा है, की वैल्यू पेयर में जब की भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है तो जेसन बन जाता है नॉर्मल, बस, और कुछ नहीं है। तो वो डेटा आता है आपके पास। अब हम एपीआई जब कॉल करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका डेटा किस तरीके से आता है।
एपीआई जो होती है ना, एपीआई का मतलब ये होता है आप डेटा उठा के क्लाउड पे रख रहे हैं, वेबसाइट पे रख रहे हैं, किसी वो वेबसाइट से मंगा रहे हो। जेसन फाइल का मतलब कि आपने अपनी ही वेबसाइट के अंदर फाइल रख दी बना के, वो जो डेटा बाहर से आ रहा था वो आपने अपने पास उठा के रख दिया, बस ये डिफरेंस है जेसन के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ कि डेटा आएगा कैसे और दिखेगा कैसे कुछ आपको पास। मैंने आपको बताया कि सिस्टम बहुत स्लो है तो इस वजह से ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा इस तरीके से कुछ आपका डेटा होगा। अब ये आप ये प्रिटी प्रिंट आर को जब क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपके पास। थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये एरे आया, फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से चलता जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एरे आता है। तो ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर आपके पास ये जो की लिखी हुई है प्रोडक्ट, ये भी इन्वर्टेड कॉमाज में, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब इन्वर्टेड कॉमाज में। तो ये आपके पास जेसन है। जेसन से आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट करवाते हो डॉट जेसन जब लगाते हो तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो, कुछ नहीं होता है, जैसे कीज के ऊपर जो स्ट्रिंग आ रही है डबल इन्वर्टेड कॉमाज वो हटा देता है बस, ये फर्क है। और ये हम बाहर से मंगा रहे हैं, वेबसाइट में हमने रख दिया इसको, और वहां से मंगा रहे हैं, इसको कहते हैं हम एपीआई यूआरएल। और जब हम इसको अपनी फाइल में रख देंगे तो ये जेसन बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपने उठाना है आप इसको क्लिक करें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करें, कॉपी करें, नई फाइल जेसन की बना उस पर डाल रख बन जाएगा, जेसन फाइल बन जाएगी आपका सिंपल। ठीक है, अच्छा किस पे थे हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहे थे, तो बूटस्ट्रैप रिएक्ट, रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ रहा है आपके पास, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, ओपन करना है इसको, गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड के बाद आपके पास यहाँ पे सबसे पहली कमांड npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप। ठीक है, कॉपी करें इसको और अपने टर्मिनल के अंदर कंट्रोल बैक टिक करेंगे, और आपके पास यहाँ पे टर्मिनल आ रहा है, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। ये बूटस्ट्रैप आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या करना है, अब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे एक इंपोर्ट मिलेगा आपको, इंपोर्ट बूट स्ट्रैप करके, या तो ये, या तो फिर नीचे जो लिंक आ रहा है वो, दोनों में से कोई एक चीज कॉपी करें आप। अगर इसको उठा रहे हैं इंपोर्ट वाली लाइन को तो इंडेक्स डॉट मेन डॉट जेएसएक्स में रखेंगे, अगर लिंक उठा रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, एचटीएमएल की फाइल के अंदर। कॉपी किया इसको, और जब तक ये काम हो रहा है हम जाएंगे मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल के अंदर। यहाँ पे आके आप टॉप पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो गया आपके पास, ये इंस्टॉल भी हो रहा होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, आप फिर हम नैपबार उठाएंगे और फिर इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो, सिंपल सेटअप किया है हमने अपने प्रोजेक्ट का और फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करके पेजेस बनाए, सिंपल है। साथ साथ काम करना है, मैं उम्मीद रखूंगा आपसे कि आप ये अगली क्लास में काम कर लेंगे। सही है, सिंगल बना सकते हो अकेले भी आप, बस क्योंकि जेसन से जब डेटा पैच करना होगा और वहाँ पे फिल्ट्रेशन लगानी होगी, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट इतनी नहीं होगी, तो आपको वहाँ पे मसला आएगा, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्ट आपकी और आसान कर देती है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं कि जो लैंग्वेज होती है उसको और आसान करके आपको कोड आपको कर सकते हैं फिर यहाँ पे, तो ये आसान हो जाएगा और आपको, लेकिन ना करें ऐसा। सही है, अगर करेंगे ऐसा तो फिर पैसे भी जब आएंगे तो फिर, हाँ, आपने अपने हर
ग्रुप मेंबर को यूटिलाइज करना है, जो भी लीडर होगा। और अगर लीडर ही ऐसा है तो आपने लीडर को यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो यूटिलाइज करना है कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। डेटा उससे उससे कलेक्ट करवाया उससे कि भाई इमेजेस कलेक्ट करो, क्योंकि जेसन डेटा आपके पास हो सकता है आपको मिल जाए नेट से, हो सकता है नहीं मिले, बनाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे आप एआई टूल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जेसन फाइल मिल जाती है आराम से। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मैच करेंगी, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा उसको। कस्टमाइज करने के लिए आप एआई टूल इस्तेमाल करें। जब इमेजेस होंगी, मेन होता है मसला इमेजेस के साथ कि इमेजेस चेंज करवानी पड़ती हैं। फिर वो एक बंदे को जो नहीं कर रहा काम, उसको लगा देंगे वही इमेज ढूंढो यूआरएल लगाओ, इमेज ढूंढो यूआरएल, वो आपको इमेजेस ला के भी देगा और आपके सारा काम हो जाएगा। ठीक है, खुद बैठना नहीं है ढूंढने के लिए। यूआई डिजाइन जो कर रहा हो, वो यूआई डिजाइन इंडिविजुअल जो डिजाइन कर रहा है वो एक स्पेसिफिक बंदा करे, क्योंकि अगर आप पेज एक बना रहे हैं, ठीक है, आप अपना अबाउट का पेज बना रहे हो, आपने अलग थीम रख दी, उसने अलग थीम रख दी, तो अलग ही चल रहा होगा। चलो थीम कलर आपने सेम रख दिया, लेकिन क्या होगा, तो डिफरेंस नजर आ जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो काम ये करें कि पेज एक बंदा बना ले, डिजाइनिंग के लिए किसी और को दे दे। ठीक है, बेसिक डिजाइनिंग कर दे, इतना भी नहीं कि बस कलर वगैरह के लिए जो बाकी स्टाइलिंग करनी है वो उसको दे दें आप। जो आपके पास सीएसएस जो आप लगाएंगे, जो सीएसएस लगा रहे हैं उसकी क्लासेस जो आपको पता है कि हर पेज पे सेम क्लास रहेगी, तो वो क्लास एक ही डिफाइन कर देंगे, भाई सबने ये वाली क्लास इस्तेमाल करनी है। तो आप कोड कंपाइल करोगे, आप सबके पास जो है एक साथ एक ही स्टाइलिंग आ जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने अलग अलग सीएसएस करेंगे तो अलग अलग फाइल उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन हो गई। अब हम इसको स्टार्ट करें, npm रन dev। ठीक है, एंटर करेंगे npm रन dev करके, आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट रन कर जाएगा और आपका स्टार्ट हो गया। लोकल 5173 पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना सबसे पहला काम बूटस्ट्रैप का नैपबार उठा के अपना नैपबार रेडी करें। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में जाएंगे आप यहाँ पे, और कंपोनेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नैपबार। नैपबार को कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस तरीके से ड्रॉप डाउन बना के आप उसके अंदर डाल सकते हो कि भाई अलग अलग आपके पास ऑप्शन आ गए। जिस तरह किचन आ रहा था आपके पास और आ रहे थे स्टाइल, तो वो तरीके से वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा तरीके वाला अगर है तो उठा लेते हैं, खैर इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे इस कोड को। अब ये जो कोड दे रहा है इसमें ये रिएक्ट फंक्शन आर एफ सी कंपोनेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं, बना के दे रहा है। नाम लिखा हुआ है इसमें बेसिक एग्जांपल, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। इसको कॉपी करें आप, नैपबार हमारे पास था, नैपबार कंपोनेंट, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके कंट्रोल ए करके चेंज करते हैं पूरा का पूरा कोड। क्या करना है, ये बेसिक एग्जांपल है, अभी ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। अलग अलग जाके नहीं करेंगे चेंज, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे और फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे नैव बार कंपोनेंट। ठीक है, सही है। नहीं तो अगर नहीं याद रहता शॉर्टकट, ऊपर जाओ अलग कर लो, नीचे जाओ अलग कर लो। ठीक है, नैपबार कंपोनेंट हमारे पास आ गया। होम फाइल के अंदर हम इसको कॉल कर लेंगे, नैव एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग कॉल करेंगे आप इसको। नैव बार कंपोनेंट आपके पास आ रहा है, आपने एंटर किया, इंपोर्ट हो गया, आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग किया, आ गया आपको। ठीक है, वेबसाइट जाके चेक करोगे आप, बार बार आपको लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है, खुली भी एक दफा आ जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे हम होम के ऊपर, स्लैश है आपके पास होम के लिए, होम नहीं लिखना आपने, काफी गलती करोगे, ये मैं बता रहा हूँ पहले ही। आपके होम लिख रहे होगे, बार बार बोलोगे होम आ ही नहीं रहा। होम के लिए स्लैश है तो स्लैश पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो होम स्टाइलर हमारे पास था नाम, तो हम होम स्टाइलर नैपबार के अंदर जाएंगे सबसे पहले। अब हम इसको कस्टमाइज करें अपने हिसाब से, तो अब आपका नाम रखेंगे, चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ये रहा, ये एक बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, तो होम हो गया होम स्टाइलर। ठीक है, अब चेंज करना है आपके पास आपने पेजेस, तो आप चाहो तो इसके ऊपर आप लिंक कर दो कि भाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो होम पे जाएगा, नहीं तो अगर होम रखना है आपकी मर्जी है, रख दें। ठीक है, होम आ गया। इसी तरीके से सेकंड लिंक आपका कौन सा है,
डिजाइन्स, फिर आगे नीचे देख रहे हो, इंटेलिजेंस से इसलिए सजेशन दे रहा है। अब सर ने बहुत सारी की हुई है, अच्छी अच्छी की हुई है इंटेलिजेंस। आप जो बेसिक करोगे ना, वो आपने सिर्फ सिंपल या तो टैब 9 या तो गिटहब कोपायलट, ठीक है। अच्छा, इनके बाद इन्होंने सर ने जो है ना खरीदा हुआ है पेड ना, उसकी वजह से इतना सही आ रहा है। ठीक है, फिर अबाउट आ गया आपके पास, कॉन्टैक्ट आ गया, लॉगिन वगैरह हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन हम हटा देंगे यहाँ से। अ, आप अगर बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कमेंट मार दें आप इसको, ठीक है। अच्छा, कमेंट जब आप करोगे ना तो उससे आपको उनको आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई आपने काम किया था कुछ और इस तरीके से, तो कुछ थोड़े बहुत कमेंट छोड़ भी देना कोड के अपने। कभी आपको नहीं समझ आया कोड तो आपने कमेंट मारा, तो उससे उनको ये आइडिया होगा हाँ भाई आपने काम किया है खुद से, ठीक है। वरना अगर आपको कोई कमेंट होगा ही नहीं, मतलब वो वाले कमेंट नहीं कि आप जो कमेंट डाले कभी फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो कमेंट की बात नहीं करा, कुछ कोड जो आपका चल नहीं रहा, तो उससे उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई आपने कोड किया लेकिन कोड चल नहीं रहा, इसलिए वो कमेंट हुआ हुआ है। तो उनको थोड़ा बहुत समझ आया हाँ भाई कोड किया है, आपने खुद ने कोड किया होगा। कहीं कहीं छोड़ देना, कहीं कहीं छोड़ने का मतलब ये है कि जो आप एआई का कोड इस्तेमाल कर रहे हो जब, तब की बात कर रहा हूँ, तो इतनी टिप्स कोई नहीं देगा। सही है, सही है। तो होम आपके पास आ गया। अब हमने नेविगेट करवाना है, और मैंने आपको बताया था कि जब नेविगेट करवाना है तो उसके लिए आपको लिंक का कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर इसको 2 करके देख लेते हैं सबको एक साथ। 2 कर दिया मैंने, और F5। ठीक है, तो ये आपको 2 करने के बाद तो चलेगा नहीं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, वही वाला react डॉट डॉम का लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रेश होगा। अभी आज मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, हमने लिंक डाले भी नहीं है, तो लिंक डालने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे होम के लिए आपके पास क्या था, अच्छा इसकी वजह से भी हो सकता है नहीं चल रहा। तो होम के लिए क्या था, स्लैश, स्लैश डिजाइन्स के लिए, स्लैश डिजाइन्स, सेम वही होना चाहिए जो आपने वहां पे लिखा है। सही है, ये हो गया सारे, इंटेलिजेंस का कमाल। सही है, सही है। वैसे रिलोड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने खुद से किया है, ठीक है। अब देख रहे हो डिजाइनर, अब ये रिलोड हो रहा है, पता चल रहा है आपको। अच्छा, सब पे नहीं लगाया नैप पास, सब पे कॉल कर देते हैं एक साथ ही। कंपोनेंट्स कॉल किए मैंने। कंपोनेंट कैसे कॉल किए, ऐप डॉट जेएसएक्स में आपने इसका पाथ बताया, ठीक है। तो पाथ बताया मतलब मैंने इसको नाम, अब इसका राउट बता दिया कि ये जब कॉल करूंगा तो कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देना। कंपोनेंट वो डिस्प्ले करवा रहा है, कंपोनेंट तो आपने ऐप डॉट जेएसएक्स में कॉल किए थे ना, तो वहीं से आ रहे हैं कंपोनेंट। आप तो सिर्फ उसका नाम बता रहे हैं, नाम लूंगा तो आप आ जाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, ये आपने यहाँ पे नाम बताया ना, पाथ डिफाइन किए, पाथ कॉल करें हम सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, इसको आपने कॉल किया था। अच्छा, इसमें एक काम ये भी होता है कि हम नैपबार और फुटर को एक ही दफा कॉल करें और अंदर वाला कंटेंट चेंज होता रहे, वो भी काम हो सकता है, ठीक है। अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग, अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम अलग अलग वाली अप्रोच पे ही जा रहे हैं, इसको बाद में हम सेट करेंगे, ठीक है। करना हो तो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, कंपोनेंट यूज करना है आपकी मर्जी है। तो नैपबार कंपोनेंट है हमारे पास, तो नैपबार कंपोनेंट होम में है हमारे पास, फीडबैक में डिजाइन्स पे, और तो ये कंपोनेंट का ये फायदा होता है, आप बस कोड उठाते हैं और कोड अपना रखा है एक फाइल में, आप उसको बार बार कॉल करते हैं, बस नाम लिया आ जाएगा, पूरा कोड आ जाएगा आपको पास।
सेव किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं डिजाइन के ऊपर जा रहा हूँ, अब ये रिलोड हो रहा है, दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये रिलोड कर रहा है ऊपर, देख रहे हो? पूरा पूरा रिलोड कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये अगर करेगा तो रीलोड नहीं होता ना, वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम अभी एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे। नैव लिंक जो है ना, वो बूटस्ट्रैप एंकर टैग ही कह रहा है, तो आप इसको लिंक में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। लिंक का टैग हमारे पास आता है रिएक्ट डॉट डॉट डॉम, जो आपने इंस्टॉल किया उससे, ठीक है। तो नैव बार कंपोनेंट के अंदर जाएंगे हम यहाँ पे, तो इसको हमने चेक नहीं किया, एच को 2 भी करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बूटस्ट्रैप पे ट्राई नहीं किया है, तो हाथ किया ट्राई भी हो जाएगा, ठीक है। हम बूटस्ट्रैप वैसे भी रिएक्ट में नहीं करते, हम टेलविंड करते हैं, टेलविंड ज़्यादा अच्छी होती है, आपको कंपोनेंट बने बनाए बहुत ज़बरदस्त कंपोनेंट मिल जाते हैं, ठीक है। टेलविंड CSS रिएक्ट में करते हैं, ये कहा मैंने, टेक्विज में नहीं करेंगे, टेक्विज में नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नैव आ रहा है, नैव लिंक आ रहा है, इसको आपने चेंज करना पड़ेगा। तो नैव लिंक जो हमारे पास है, कंट्रोल शिफ्ट L किया मैंने, एक साथ सबको सेलेक्ट किया, और इसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, लिंक LINK लिंक, रिएक्ट डॉट डॉट से मुझे लिंक मिल रहा है, और ये लिंक मैंने लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा, और आपने स्टाइल थोड़ा सा सेट करना है इसका, स्टाइल सेट करने के लिए आप, अच्छा ये लिंक है ना, अब आप लिंक के ऊपर स्टाइल नहीं करोगे, एंकर टैग के ऊपर स्टाइल करोगे। आप जब एंकर टैग के ऊपर स्टाइल करोगे तो लिंक पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपको वेबसाइट के अंदर ये दिखाएगा वही एंकर टैग। क्लिक किया मैंने, और मैंने ये लिंक सेलेक्ट कर लिया, तो एंकर टैग आ रहा है आपको, सी सारे एंकर टैग में आ रहे हैं, ये कन्वर्ट खुद ही हो जाता है। तो क्या करना है हमने यहाँ पे, इसको एंकर टैग पे स्टाइलिंग करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टाइलिंग करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप फाइल में जाके करें, तो अभी हम फाइल वाली स्टाइलिंग करें, नैपबार कंपोनेंट है, तो यहाँ पे नैपबार कंपोनेंट के लिए मैं नैपबार की स्टाइलिंग के लिए एक नैपबार फाइल बना रहा हूँ कि नैपबार कंपोनेंट, या नैपबार स्टाइल डॉट CSS करके कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। कंपोनेंट तो कंपोनेंट कहलाएगा, फिर ये स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट हमेशा आपने खुद से करना पड़ेगा CSS को। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश, सजेशन नहीं आएगा, खुद से लिखना पड़ेगा आपको, नैव बार स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। सेव किया हमने, और नैव बार स्टाइल के अंदर एंकर टैग बता देंगे कि एंकर टैग जो आपके पास है उसका लिस्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर, और क्या कर सकता है यार मैं, अब सर ने रख दिया मेरे लिए, काम आसान कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। स्पेसिंग डालनी है आपने, तो स्पेसिंग डाल लो यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग आएगी आपके पास यहाँ पे इनके दरमियान में, तो मार्जिन दे सकते हो आप, मार्जिन राइट 150 px 115 px, बस ठीक है, ये हो गया आपको, सही है, सही है। अब क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो अब ये लोड नहीं कर रहा, सही है। तो आपने पेजेस बना लिए, आपने डिजाइन कर लिया, यहाँ पे आपका सारा है, ठीक है। आप बाद में यहाँ पे ऐड टू कार्ड भी रख सकते हो आइकन यहाँ पे ना, तो ऐड टू कार्ड का भी आइकन रख सकते हो। होम आ गया हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया सब चीज़ें, ठीक है। अब स्लाइडर लगाना है, अगर आपने स्लाइडर में लगवाया था आपको, तो आप स्लाइडर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तो क्या क्या लगाना है भाई होम पेज में, रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, गैलरी थी, तो बूटस्ट्रैप में है गैलरी, बूटस्ट्रैप में गैलरी है, तो बना लेते हैं हम यहाँ पे इमेज गैलरी। इमेज गैलरी के लिए यहाँ पे आप अलग से बनाना चाहो तो अलग से बना सकते हो, साथ बनाना चाहो तो साथ बना सकते हो, ठीक है। होम के अंदर हम यहाँ पे, होम पेज के अंदर बल्कि यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जब जरूरत पड़ रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे अलग से काम करना है, अच्छा लगेगा मुझे अलग से, तो मैं अलग से कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने कंपोनेंट बना दिया यहाँ पे, या फोल्डर बना दो आप यहाँ पे, ठीक है, इमेज गैलरी,
फिलहाल इन्होंने कहा कि आप स्टैटिक रख सकते हैं, ठीक है। जेसन जेसन से लाना तो जेसन से ले आए, नहीं तो स्टैटिक रख सकते हैं आप, ये इन्होंने कहा है रिक्वायरमेंट में। तो आप स्टैटिक रख लो फिलहाल, ठीक है। अगर आपको जेसन से लाना है तो फिर आप वहाँ पे कंडीशन लगा दो कि जब भी वेबसाइट पे नया बंदा आएगा तो आप उसको नई इमेज दिखाना, पुरानी नहीं दिखाना। वो फिर आप सॉर्ट करके आप रैंडम आपने इस्तेमाल किया होगा, जावास्क्रिप्ट में रैंडम होता है, तो रैंडम का नंबर आप इस्तेमाल करके एरे के अंदर चेंजेस करवा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता जाएगा। और ठीक है, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ठीक है। इमेज गैलरी डॉट JSX, ठीक है। और इसके लिए एक स्टाइल, इसको लिंक कर देंगे हम इमेज गैलरी के साथ, RFC, और इंपोर्ट डॉट स्लैश इमेज स्टाइल डॉट CSS। सही है। यहाँ भी रहा हूँ अभी। अच्छा, इमेज गैलरी आ रहा है, फिलहाल इसको कॉल कर देंगे वहाँ पे हम, ठीक है। इसने ऐसे ही बना के दिया है, हम इसको स्टाइल करना पड़ेगा CSS में। CSS ये नहीं देगा हमको, ठीक है। CSS नहीं देगा ये आपको, खुद करना पड़ेगा, तो CSS खुद करनी पड़ेगी भाई। इमेज गैलरी को फिलहाल हम कॉल कर देते हैं, कहाँ पे, होम के अंदर आपने जाना है, क्योंकि होम के आपने टैब बार के नीचे दिखाना है। तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे और यहाँ पे इमेज गैलरी एंटर किया, इंपोर्ट हो गया आपको, सही है जी। अब चेक कर लें आप, यहाँ पे होम के अंदर इमेज गैलरी आ रही है, लेकिन इमेजेस नहीं आ रहे, ठीक है। इमेज गैलरी, क्योंकि इमेज गैलरी आपने नाम रखा है तो ज़रूरी नहीं इमेज गैलरी क्या लिखा होता है वेबसाइट में, जो नए होते हैं प्रोडक्ट्स उनके लिए एक हेडिंग होती है ना, क्या कहते हैं, फीचर्स, न्यू अराइवल्स। ठीक है, अब इमेजेस भी लगा रहे हैं साथ में, इमेजेस निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो होम, फिलहाल तो तीन उठानी है ना, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना है मैंने, क्लिक करें इसको, राइट क्लिक करें यहाँ पे आप, और सेव इमेज एज करके इसको सेव कर लें। अगर सेव करना है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये हो सकता है जब जब तक आप लाइव की भी आपने वेबसाइट चल रही हो, जब वो 2 महीने बाद देखे तो वो आपने जो इमेज का URL डाला हुआ है वो ना चल रहा हो, ठीक है। वो इमेज उड़ गई हो या डिलीट हो गई, तो इससे आपकी मर्जी, आपने जहाँ पे भी रखना है इसको, ठीक है। तो साथ साथ बता भी रहा हूँ कि इमेज कैसे लगानी है आपने, स्टैटिक इमेजेस जो वो, ठीक है। सेव इमेजेस किया आपने, आपको प्रोजेक्ट जहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है उसके अंदर जाना है आपने, कहाँ बना हुआ है अभी, डेस्कटॉप पे। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड में रख रहा हूँ, वहाँ से उठा के लेके आएंगे। सेव किया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, Image 1, और सेव। गैलरी Image 1 करके मैंने सेव किया इसको, ठीक है। और राइट क्लिक, सेव इमेजेस,
ठीक है, तो तीनों मैंने सेव कर लिए और इसको अब जाके हम डाउनलोड्स के फोल्डर से उठा लेंगे और अपने फोल्डर में रख देंगे। ठीक है, तो डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास गैलरी इमेज 1, 2 और 3, कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको और अपने फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आके आपके पास यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, यहाँ पे आप आके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, या तो फिर आप इसका फोल्डर बना दें एसेट्स के नाम से, उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने डायरेक्ट रख दिया है, हमारे पास यहाँ पे आ गई होंगी इमेजेस। ठीक है, आ गई हैं। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करना है आपने, तो स्लैश लगाएं डायरेक्ट आप और उसका नाम लिख दें। ठीक है, गैलरी इमेज 1 डॉट करके आपने लगाना है, जो लिखी हुई फाइल का नाम है वो लिखना पड़ेगा, वेब। ठीक है, गैलरी इमेज 2 स्लैश लगेगा आपके पास। अब तीनों पाथ अलग अलग हैं। ठीक है, जेपीजी है ये आपके पास, जेपैक जेपीजी है। ठीक है, ठीक है, हाँ, इमेज 3 और इमेज 3 आपके पास क्या है, पीएनजी। सेव किया हमने, ये तीसरी इमेज में हमारे पास जेपीजी है। आ गई इमेज। अब डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन आपके हाथ में। ठीक है, डिज़ाइन कैसे करना है, अब डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ कि एक इमेज मेरे पास दिया है और बाकी जो दो इमेज है वो एक के नीचे एक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिज़ाइन। अब ये तीसरी इमेज है, तीसरी इमेज मेरे पास जो है वर्टिकली सही है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा स्ट्रेट, और उसके बराबर में दो इमेजेस आएंगी ऊपर नीचे पैरेलल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे सिंपल। डिव के अंदर हम दो डिव बनाएंगे। ठीक है, एक आपका इमेज डॉट आपका आ जाएगा लेफ्ट, इसके अंदर आपके पास ये वाली इमेज आ जाएगी। इसी तरीके से एक आएगा आपके पास राइट। ठीक है, तो चाहिए, अब सेट करना है कि विथ जो है हमारे पास उस कंटेनर की विथ के हिसाब से हो। दूसरा हमको इसको और बाकी चीज़ें भी सेट करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले इमेज कंटेनर है हमारे पास, तो इमेज कंटेनर की आपके पास यहाँ पे विथ 100% कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कंटेनर के पहले बॉर्डर लगा के चेक कर सकते हो आप। ठीक है, कि भाई कितनी स्टाइलिंग हुई है, तो जब आपको स्टाइलिंग नहीं समझ आए तो आप वहाँ पे बॉर्डर लगा दें, बॉर्डर आपको बता देगा भाई आपकी कितनी स्पेस है। ठीक है, तो डॉट इमेज कंटेनर विथ 100%। ठीक है, डिस्प्ले लेक्स। ठीक है, इमेज की विड्थ ज़्यादा है तो इमेज की विड्थ अब आपको सेट करनी पड़ेगी कि डॉट, नहीं लेगा, नहीं ले रहा। ठीक है, इमेज गैलरी के अंदर जो आपके पास इमेज कंटेनर है, ठीक है, इमेज कंटेनर के अंदर जो दोनों डिव हैं उनकी विद आप, उनके अंदर जो इमेजेस हैं उनकी विद आप 100% कर दो। तो डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हो आप कि डॉट इमेज कंटेनर। ठीक है, इमेज कंटेनर के अंदर जो आपके पास डिव है उसके अंदर जो आपके पास इमेज है उसकी विद 100% और हाइट ऑटो। सेट है, अब बाकी कंटेनर्स की विद हाइट कम करनी है आपने, तो यहाँ पे हम इसको पैडिंग दे रहे हैं इमेज कंटेनर को, तो यहाँ पे पैडिंग दे दी हमने।
पैडिंग, पैडिंग आपके पास 20 है। और बाकी इसके अंदर जो इमेज कंटेनर के अंदर जो दोनों डिब्बे हैं उनकी मैं जो है विड्थ कम कर रहा हूँ, तो इमेज कंटेनर के ठीक है 30% कम हो गई है। इसको आप यहाँ पे 45 कर दें और जस्टिफाई कंटेंट जो है आप यहाँ पे सेंटर कर दें। सही है भाई, अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको आपने अपने हिसाब से कि दोनों की हाइट जो है ना आप सेट कर लेंगे। तो हाइट हमारे पास जो है ये ऑटो लगी हुई है, तो हाइट हटा रहा हूँ मैं यहाँ से फिलहाल। और हटाने के बाद तो इमेज जो आपकी है इमेज गैलरी, राइट, इसके अंदर जो आपके पास है इमेज, उसकी हाइट आप कर दें। अब भाई ये सिस्टम थोड़ा स्लो है इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ, मैं इतनी स्लो नहीं करता हूँ सी सिस्टम। सही है जी। तो एक इस तरीके से इमेज गैलरी आ गई आपके पास। बाकी अंदर इसके पैडिंग कम करेंगे तो वाइट आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, हाँ नेवर ब्लू हो गया ना, तो वो नेवर को पहले कहाँ पे सही आ रहा था, यूनिवर्सल करना पड़ेगा इसको, यूनिवर्सल जाके इसको सेट करना पड़ेगा, सेट हो जाएगा नेवर कंपोनेंट के अंदर। सही है भाई। ठीक है, बाकी थोड़ा सी एस एस आपके पास आपके हाथ के काम है, सी एस एस आप लोग सेट करोगे। मैं आपको सिर्फ जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ सी एस एस का। बाकी सी एस एस आपने ऐड करनी है, हम जो मेन काम कर रहे होंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला काम होगा, फंक्शनलिटी वाला काम मेरा आपको काम सिखाना है, फंक्शनलिटी वाला काम। सी एस एस वाला स्टाइलिंग वाला वो आपकी मर्जी है, आपने किस तरह करना है वो आपका, ठीक है। सही है, तो हम यहाँ पे सेशन एंड करें आज का। ठीक है, कोई सवाल अगर आपके पास है तो पूछ लें, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई